हरिओम। मेरा नाम महेश देसाई है। मैं सांता क्रूज अंजलि किरण कोऑपरेटिव सोसाइटी में वाकोला में रहता हूँ और फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड में मैं लीगल मैनेजर हूँ। मेरा क्वालिफ़िकेशन है BA LLB एंड पर्सनल मैनेजमेंट। मैंने मेरे गुरुजी संत श्री आसाराम बापू जी की दीक्षा होली शिविर 1997 में ली थी और मेरे समर्थ गुरु की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर और मेरे सब परिवार के ऊपर है। 1998 अक्टूबर में मेरे पिताजी की तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी। वो रहते तो गुजरात में, लेकिन उनको मैं बम्बई में यहाँ पे लेके आया था। उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनको खुद को और डॉक्टर ने भी आस छोड़ दी कि भाई ये मेरे पिताजी बचेंगे कि नहीं करके। उसी समय में योगानुयोग सुरेश आनंद जी, जो आसाराम बापू जी के मेरे गुरुदेव के कृपा पात्र शिष्य का सत्संग विक्रोली में चल रहा था, उनको जाके मैं मिला, उनको बताया कि ये मेरी समस्या है। उन्होंने बोला कि आप अपने पिताजी को कल सत्संग में ले आए। मैं दूसरे दिन उनको सत्संग में ले गया। सत्संग में लेके जाके पिताजी का दर्शन कराया, सुरेश आनंद जी का। सुरेश आनंद जी ने उनको स्टेज पे बुलाया। स्टेज पे बुलाने के बाद में सुरेश आनंद जी बोले कि आप आपके पिताजी को के साथ में रहिए और मेरे गुरुदेव की जो फ़ोटो बाजू में रखी है वो फ़ोटो का आशीर्वाद लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उनका आशीर्वाद समझो आपको फल गया तो फिर उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। और मानो जैसे चमत्कार हो गया। उनका आशीर्वाद लिया और एक शरीर में बिजली जैसी चमक गई, बिजली जैसी फिर गई और उसी टाइम उनके जो वीकनेस वगैरह थी वो सब निकल गई। अभी आप एक सोचो कि समझो मेरे समर्थ गुरुदेव आसाराम बापू जी के फ़ोटो के सामने समझो मेरे पिताजी ने खाली देखा और उनका आशीर्वाद लिया और ये ठीक हो गए, तो जो उनके प्रत्यक्ष दर्शन देखते हैं उनको क्या क्या अनुभव होते होंगे और बापूजी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर कितनी गिरती होगी। उस दिन से आज के बाद में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। जब वो बीमार थे तभी उनकी एज 68 ईयर्स थी, आज उनकी एज है 71 ईयर। और उनके बाद नेक्स्ट साल के अंदर उन्होंने भी बापू की दीक्षा ले ली और बापू की दीक्षा लेने के बाद में मेरे परिवार में मेरे बच्चे लोग और मेरे पिताजी, उनको आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। घर एकदम हरा भरा है। उनकी दीक्षा लेने के बाद में मेरे स्वभाव में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है, मेरी भी तरक्की हो गई है और बापू की कृपा दृष्टि हम सब पे है। और इस जगत में मेरे बापू, मेरे गुरु आसाराम बापू जैसे समर्थ गुरु मेरे हिसाब से तो और कोई नहीं है। बस मेरे बापू जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, यही मेरा बापू जी से विनती है। हरिओम। हरिओम। मेरा नाम मीना देसाई है। मैं महेश भाई देसाई की धर्मपत्नी हूँ और वाकोला सांता क्रूज में रहती हूँ। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की साधक शिष्य हूँ। 3 साल पहले मेरी आँख में रेटिना डिटैचमेंट हो गया था। मुझे आँख में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया 3 घंटे और 15 दिन में मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा, लेकिन 15 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन फेल हो गया और वापस मुझे कुछ नहीं दिखाई देने लगा। डॉक्टर के पास गए, उसने बोला कि वापस और बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा और नहीं तो तुम्हारी आँख वैसे ही रहेगी। लेकिन मैं ऑपरेशन से बहुत डर गई थी। मैंने कहा नहीं, अभी तो ऑपरेशन मैं नहीं करवाऊंगी और हम घर पे वापस आ गए। लेकिन दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर के पास गए तो पूरी रात मैंने बापू को याद किया और प्रार्थना किया, संत श्री आसाराम जी मेरे गुरुदेव को, बापू को, कि आप तो मुर्दे भी जिंदा कर देते हैं और मेरी तो एक आँख का प्रश्न है। तो बापू ने जैसे मेरी पुकार सुन ली और दूसरे दिन बम्बई के जाने माने बड़े डॉक्टर वत्सल परीख से हम गए हम वहाँ पे और उसने मेरी आँख देखी और बताया ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बोला मुझे बहुत डर लगता है और उसने कुछ सोच के बताया कि आप दूसरे दिन हॉस्पिटल में आ जाइए। उसने कुछ थोड़ा सा उपाय किया और मुझे दूसरे दिन आँख में दिखाई देने लगा। 2 महीना मेरी ट्रीटमेंट चालू रही। उसमें कितनी बार ऐसा हुआ कि वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर खुद भी हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है, बेन जी को ऑपरेशन करने की नौबत आती है और ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे बरोबर दिखने लगता है। और गुरुदेव की कृपा से आज तक मैं बरोबर देख रही हूँ और डॉक्टर भी हैरान है और सब डॉक्टर को मेरी आँख दिखा रहे हैं कि ये बेन जी को डिटैचमेंट होने का 99% है, लेकिन यही चमत्कार से मेरी आँख ठीक हो गई और मैं अभी तक देख रही हूँ। और मेरे नित्य
स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू की कृपा के सिवा एक चमत्कार हो ही नहीं सकता। लेकिन आज मैं बरोबर देख सकती हूँ और मेरी आंखें एकदम ठीक है और मेरे पूरे परिवार ने दीक्षा ली है और बापू की परम कृपा हमारे ऊपर है।